के 75 जनपदों में भगवान परशुराम जी की मूर्ति और 1857 के गदर के नायक शहीद मंगल पांडे जी की मूर्ति को लगवाया जाएगा। वहीं प्रबुद्ध सभा की तरफ से ये भी निर्णय हुआ था कि जनपदों में गांव में गरीबी है, हर जात और वर्ग में है, उसी के साथ ब्राह्मणों में भी है। ब्राह्मणों की जो गरीब कन्याएं हैं और आर्थिक संपन्नता न होने के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा, उसमें भी प्रबुद्ध सभा मदद करेगा। देखिए, जहाँ तक मूर्ति का सवाल है तो मूर्ति लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल है। भगवान परशुराम पर कोई विवाद हो नहीं सकता। सारे शास्त्र, वेद और पुराण भगवान परशुराम जी की महत्ता को लिखा है। भगवान विष्णु के 6वें अवतार माने गए हैं। और हमने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई सबसे पहले, अहिल्या बाई की लगाई, झलकारी बाई की लगाई, माहेपासी की लगाई, वीरा पासी की लगाई। और अगर हमने परशुराम जी की मूर्ति पर सवाल उठाया है तो हमें लगता है कि इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। सबको इस पर आभार देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए और साथ देना चाहिए। इसलिए करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र हैं भगवान परशुराम जी। मंगल पांडे जी पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। 1857 की गदर के नायक रहे मंगल पांडे जी। तो भारत अपनी संस्कृति से, सभ्यता से और इतिहास से जाना जाता है। अगर हम इतिहास के महापुरुषों को जीवंत करने का और उनकी जो गुणगान है उनको जन जन तक जिंदा रखने का प्रयास हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई इसको राजनीतिक रूप से और इसको किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल कहा कि किसी वर्ग और जाति के समाज के साथ अगर आपराधिक घटनाएं घटेंगी तो आवाज़ तो उठेगी, उसको आप दबा भी नहीं सकते, उसको प्रश्न चिन्ह भी नहीं खड़ा कर सकते। पिछले 4 महीने में जिस तरीके की घटनाएं प्रदेश में हुई, चाहे एटा में एक साथ एक परिवार की हत्या हुई हो 5 लोगों की, चाहे झांसी में हुई हो एक साथ, चाहे प्रयागराज में रही हो, चाहे शाहजहांपुर में रही हो, चाहे सीतापुर में रही हो, अगर आप इन घटनाओं को देखेंगे तो बड़ी संख्या में एक समाज के बड़ी संख्या में लोग मारे गए, पूरा परिवार का परिवार खत्म कर दिया गया। तो लोगों को कहीं ना कहीं इस पर भय और डर और उंगलियां उठेगी और समाज इस पर चर्चा कर रहा है। कोई समाज हो, उसकी अगर सामूहिक इस तरह की हत्याएं होंगी और सरकार रोकने में असक्षम होगी तो समाज अपनी आवाज उठाएगा। सारी आवाज उठ रही है। आपका व्यक्तिगत मानना है कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है? देखिए, मैंने कहा कि किसी समाज, वर्ग और जाति के लोगों की अगर यादों की हत्याएं इतनी बड़ी संख्या में हुई तो क्या ये सवाल नहीं उठेगा? अल्पसंख्यक की और अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों की एक साथ हत्याएं होंगी, लूटपाट की घटनाएं बढ़ेंगी तो उस पर सवाल उठेगा। सवाल उठना नहीं, व्यक्तिगत आपका क्या है मानना? नहीं, व्यक्तिगत बता रहे हैं कि आप किसी दूसरे का बता रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन आपका ये मानना है सीधे सीधे कि ये नहीं, सरकार ब्राह्मण विरोधी है? बिल्कुल कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जो हत्याएं हो रही हैं और इतने लोगों के साथ जो ये षड्यंत्र हो रहा है तो निश्चित रूप से आज समाज इस पर चिंतित है, व्यथित भी है और समाज इसको कहीं ना कहीं बर्दाश्त भी नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर लड़ाई भी लड़ी जाएगी। आप जिलों में ब्राह्मण को ही टारगेट किया जा रहा है, तो आपके अनुसार क्यों ब्राह्मण को ही टारगेट किया जा रहा है और जाति? अब मैं इस पर तो कहूँगा कि ये संजोग है कि साजिश है। एक साथ इस तरह की घटनाएं होना, इस पर हमारा सवाल है कि ये संजोग है कि साजिश है। इस तरह की घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, आपको क्या लगता है साजिश है? नहीं, मैं तो सवाल उठा रहा हूँ कि संजोग है कि साजिश है। क्या लगता है कौन? अब ये तो जनता जवाब देगी इसका कि संजोग है कि साजिश है। ये सवाल हमने उठाया, जनता के बीच में है सवाल। आप